ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन। भाई लोग, एक बात ना यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग की कैप्टेंसी से जानबूझ के हटाया है? या फिर सच में ये प्लेयर जो है वो इंजर्ड है? अब देखो इस चीज़ के ऊपर ना चेन्नई सुपर किंग के कोच का एक अपना अलग-सा यहाँ पे पीओवी है। मतलब उसका एक अलग-सा पर्सपेक्टिव है। उनकी मैनेजमेंट का एक अलग-सा पर्सपेक्टिव है। और इसके ऊपर तो महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ भी रिएक्शन ही नहीं दिया कि उनको भाई कप्तानी करनी भी थी या नहीं करनी थी। अच्छा, अब हम थोड़ी बहुत ना यहाँ पे पास्ट को लेके बात कर लेते हैं कि क्या चेन्नई सुपर किंग में ये चीज़ें पहले भी हो गई है? तो देखो मैं कहूँगा हाँ, साल 2022 में चेन्नई सुपर किंग, हालाँकि मैं आपको बताता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग के कोच मैनेजमेंट का क्या कहना है ऋतुराज गायकवाड़ की जो कैप्टेंसी यहाँ पे ली गई है, उसको लेके थोड़ा-सा रुक जाओ। सबसे पहले मैं आपको साल 2022 की एक बात बताना चाहता हूँ। साल 2022 में चेन्नई सुपर किंग में एमएस धोनी को कप्तानी से हटाया गया था। हालाँकि उसने उस टाइम भी एमएस धोनी ने खुद ही कहा था कि मैं कैप्टेंसी नहीं करूँगा, यहाँ पे एक नए कैप्टन जो है वो ढूँढना पड़ेगा सीएसके को क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए आपको एक नया कैप्टन चाहिए। धोनी कब तक आपके लिए कैप्टेंसी करेगा? उम्र हो गई है उसकी। इस साल भी अगर आप उसको देखो तो भाई पैरों में पट्टियाँ बाँध-बाँध के वो खेल रहा है, ठीक है? जैसे-तैसे करके वो दौड़ के आता है खेलने के लिए 2-4 बड़े हिट्स लगाता है, भले टीम हार रही हो, लेकिन वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालता है। अच्छा, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी 2022 में। 2022 में रवींद्र जडेजा को कैप्टेंसी के लिए चुना गया था। आपको याद होगा मतलब बहुत सारे सीएसके फैन्स को ये पता होगा 2022 में रवींद्र जडेजा ने कैप्टेंसी करी थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था भाई? उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे आप देखो चेन्नई सुपर किंग स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब जिस तरीके की स्ट्रगल इस साल चल रही है ना, सेम टू सेम उस तरीके की स्ट्रगल जो है 2022 में भी चल रही थी। उस टाइम पे क्या किया गया, रवींद्र जडेजा को मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में हटा के वापिस एमएस धोनी को कैप्टन बनाया गया। सोचो चेन्नई सुपर किंग अपने फ्यूचर कैप्टन ढूँढने के लिए नए कैप्टन की अनाउंसमेंट करती है, अगर टूर्नामेंट में 3-4 मैचेस भी बुरा चला जाए, उसको कैप्टेंसी से हटा देती है। सेम चीज़ें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इस साल हुई है। हालाँकि मैनेजमेंट का जो है ये कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है, उनके एल्बो में ये याद होगा आपको राजस्थान रॉयल के साथ जो मैच हुआ था, उनके एल्बो में चोट लगी थी, जहाँ पे बहुत देर तक मैच रुकी थी, फिर वापस से गायकवाड़ ने बैटिंग करी थी एंड वो मैच भी चेन्नई जो है हार ही गई थी, आप कह सकते हो। बहुत लो मार्जिन से हारी थी, लेकिन हार गई थी। इसको लेके मैनेजमेंट का कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ की एल्बो में फ्रैक्चर हो चुका है, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ इस पूरे सीज़न में 2025 के आईपीएल के पूरे सीज़न में आपको बाहर जाते हुए दिखेंगे। मतलब 9 के 9 मैचेस में गायकवाड़ आपको खेलते हुए नहीं दिखेगा। सोचो, ये भाई सीएसके ने कहा है। अब कोच को इसके ऊपर जो है ना अलग ही उनका अगर आप सुनोगे स्टेटमेंट तो है, वो कह रहे हैं कि एमएस धोनी कैप्टेंसी करेंगे, देखो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कैप्टेंसी से ज़्यादा भाई अपने प्लेयर्स को ना वो ये बताना है कि आपको रन चेज में वो भाई थोड़ी फास्ट इनिंग खेलनी चाहिए या फिर आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी अभी टॉप ऑर्डर को लेके वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया लेकिन फिर भी चेन्नई मैच नहीं जीत रही है क्योंकि वो थोड़ी सी स्लो चीजें जो है ना वो चल रही टीम के अंदर जिसके ऊपर एमएस धोनी के कैप्टेंसी में आने मतलब आने के बाद एमएस धोनी कैप्टन बनने के बाद उनके ऊपर काम किया जाएगा। अब एक चीज और है, ऋतुराज गायकवाड़ आपको यहाँ पे कैप्टन नहीं बनते हुए दिखेगा तो मतलब अब ऋतुराज गायकवाड़ पे कोई चाहिए। अब इस पे कौन प्लेयर आता है नहीं आता इसको लेके कोई भी जो है अभी तक लीक नहीं दी गई। हालांकि चेन्नई का मैच आज ही है, आज ही चेन्नई जो है मैच खेलेगी केकेआर के अगेंस्ट एंड आज से धोनी जो है कैप्टनसी का कार्यभार संभालेगा। देखना ही है कि भाई गायकवाड़ की जगह पे लाता किसको है, क्या राहुल त्रिपाठी को आप वापस लेके आओगे, दीपक हुड्डा को लेके आओगे या फिर बेदी को लेके आओगे या 3-4 और नए-नए प्लेयर्स है यंगस्टर है उनको लेके आओगे। अब चेन्नई के ऊपर जो है बहुत बड़ा यहाँ पे एक बर्डन है कि गायकवाड़ जिस तरीके से खेल रहा था, भले 2 मैच में उसने रन नहीं बनाए थे लेकिन टॉप स्कोरर था सीएसके का और यही जो है सीएसके को सँभाल के रख रहा था, जो भी चेज़-वेज़ हो रहा था उसमें। लेकिन अब देखना ये है कि भाई सीएसके करती क्या है?